इधर बैठने में तकलीफ होता है? नीचे अंगार लगा क्या तुम्हारे? 1990 की क्लासिक फिल्म अग्निपथ में अमिताभ बच्चन का किरदार विजय दीनानाथ चौहान एक हाई क्लास रेस्टोरेंट में कदम रखता है। वहां सब नाइफ फॉक से खाना खा रहे थे। रेस्टोरेंट में मौजूद तथाकथित एलीट लोग उसे ऐसे घूरते हैं और कहते हैं कि हम इसके सामने बैठकर खाना नहीं खा सकते। बस इसी पर विजय दीनानाथ चौहान बिगड़ कर बोलता है कि मेरे सामने बैठने से तुम्हें क्या तकलीफ होती है, नीचे अंगार लगा है क्या तुम्हारे। दोस्तों, विजय दीनानाथ चौहान पहले पहने तो सूट बूट है, पर फाइन डाइनर्स के लिए ऑड वन आउट है, क्योंकि वो एलीट क्लास से नहीं आता है। आज अचानक ये सीन याद इसीलिए आया क्योंकि कुछ ऐसा ही हुआ है। योर स्टोरी नाम के प्लेटफॉर्म की फाउंडर श्रद्धा शर्मा के साथ मुंबई के एक 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में कुछ ऐसी ही घटना घटी। श्रद्धा शर्मा दिवाली के डिनर के लिए ताज होटल में जाती हैं और वहां कुर्सी पर पद्मासन स्टाइल में बैठ जाती हैं, यानी क्रॉस लेगेड, जैसे घर में या किसी योग सेशन में बैठते हैं। बस इसी पर ताज होटल के स्टाफ ने तुरंत उन्हें कहा कि एक दूसरे गेस्ट को उनके ऐसे बैठने से दिक्कत हो रही है। उनको फाइन डाइन में क्रॉस लेगेड में बैठा देखकर वो अनकंफर्टेबल हो गया। श्रद्धा शर्मा का कहना है कि वो मेहनत से कमाती हैं और अपना बिल दे रही हैं, तो किसी को क्या प्रॉब्लम है उनके बैठने के तरीके से। ये बात तो गलत है। Why? I work hard and that's why I'm here and I'm paying for this myself. So what is the issue? और यहाँ किसी को क्या प्रॉब्लम कर रही हूँ? सही ढंग से सलवार कुर्ता आराम ढंग से रहती हूँ, आराम ढंग से ये करती हूँ, तो इसमें इतना बड़ा ऑब्जेक्शन। दोस्तों, एलिटिस्ट रेसिज्म है और ये इतना कॉमन तो नहीं है, पर आपको एक गैप कभी कभी दिखाई दे ही जाता है। हम तो उस गेस्ट के बारे में सोच रहे हैं जिसके पास इतना खाली टाइम था कि वो अपना खाना एंजॉय करने के बजाय श्रद्धा शर्मा को देखने में व्यस्त था कि वो कैसे बैठ रखी हैं, या ये चेक कर रहा था कि कौन फाइन डाइन के रूल फॉलो कर रहा है और कौन नहीं। हाँ, ये बात है कि फाइन डाइन के रूल्स होते हैं। आप बाहर वैसा नहीं रह सकते जैसा आप घर पर व्यवहार करते हैं। फाइन डाइनिंग की दुनिया में कुछ नियम कायदे होते हैं, ड्रेस कोड, टेबल मैनर्स, हाइजीन, ये सब उस एलीट एक्सपीरियंस का हिस्सा है जिसके लिए लोग मोटी रकम चुकाते हैं। श्रद्धा शर्मा ने कुर्सी पर पैर रखे, जो शायद अगले गेस्ट के लिए अनहाइजीनिक हो सकता है। पब्लिक प्लेस में सिविक सेंस तो बनाए रखना पड़ता है। ताज होटल ने शायद अपने डेकोरम को बनाए रखने के लिए उन्हें टोका, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या ये नियम वाकई हाइजीन के लिए है या सिर्फ एलिटिज्म का एक और बहाना है। जब तक कोई व्यक्ति मर्यादा के अंदर रहकर काम कर रहा है, तब तक उसे जीने के तौर तरीके सिखाने का ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। वैसे आयरनी ये है कि ताज होटल का निर्माण जमशेदजी टाटा ने तब करवाया था जब उन्हें ब्रिटिश काल के वॉटसन होटल में प्रवेश से रोक दिया गया था, क्योंकि वे इंडियन थे और वो होटल केवल अंग्रेजों के लिए था। इस अपमान के बाद उन्होंने एक ऐसा विश्व स्तरीय होटल बनाने का संकल्प लिया जहां सभी का स्वागत हो सके। आज वहां पर यह हालात देखकर दुख हो रहा है कि एक महिला को भारतीय होने के लिए शर्मिंदा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने श्रद्धा शर्मा का साथ दिया, कहा कि ये कॉलोनियल माइंडसेट है जो हमें अपनी सभ्यता पर शर्मिंदगी महसूस करवाता है। क्योंकि अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो क्या आपको अपने तरीके से कंफर्टेबल होने का हक नहीं है? और अगर हक है तो फिर क्यों हर बार भारतीय तरीके को गलत और पश्चिमी तरीके को सही ठहराया जाता है? ये तो वही पुराना कॉलोनियल हैंगओवर है जो हमें सिखाता है कि गोरों का तरीका ही बढ़िया है। वैसे लोगों को अपने काम से काम रखना चाहिए और दूसरों को अकेला छोड़ देना चाहिए। क्यों हर बार मॉरल पुलिसिंग शुरू हो जाती है? कोई पद्मासन में बैठकर खाना खाए, कोई हाथ से बिरयानी मिक्स करे, कोई डकार मारे, इससे किसी का क्या नुकसान हो रहा है? अगर कोई हार्मलेस तरीके से अपनी जिंदगी जी रहा है तो उसे जज करने की क्या जरूरत है? एलिटिज्म और रूल्स के नाम पर दूसरों को डिक्टेट करना कृपया बंद कीजिए। हर इंसान की अपनी पसंद है, अपनी संस्कृति है, लेकिन नहीं, हमें तो मॉरल पुलिसिंग करनी है। किसी को सिखाना है कि कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे जीना है। और अगर कोई नियम तोड़े तो बस वो अनसिविलाइज्ड है, बैकवर्ड है। अरे भाई, बैकवर्ड कौन है? वो जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है या वो जो पश्चिमी तौर तरीकों की नकल में अपनी पहचान खो चुका है? विडंबना यह है कि ऐसा उस ताज होटल के एक रेस्टोरेंट में हुआ जिस ताज होटल की स्थापना ही जमशेदजी टाटा द्वारा अंग्रेजों का एलिटिस्ट नार्सिज्म झेलने के कारण हुई थी। टाटा को अंग्रेजों के होटल में केवल इसीलिए घुसने नहीं दिया गया था क्योंकि वे इंडियन थे। टाटा हो या श्रद्धा शर्मा, कहानी शायद आज भी वही है। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।